गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। दीवारों पर वक्त के निशान और सहन में एक सूखी हुई नीम का दरख्त। उसी घर में रेहाना रहती थी, 55 साल की, मगर चेहरे पर वक्त से भी ज्यादा थकन। उसके हाथों में हमेशा चंद पुरानी चूड़ियां होती थीं, जिन्हें वो हर सुबह साफ करती, जैसे वो उसकी आखिरी निशानी हो। गांव के लोग अक्सर कहते, रेहाना अब भी इन चूड़ियों से बातें करती है, जैसे कोई सुन रहा हो। मगर वो नहीं जानते थे कि उन चूड़ियों में उसकी पूरी जिंदगी बंद थी। 20 साल पहले यही घर हंसी से भरा हुआ था। रेहाना का शौहर मजदूर था, मगर मोहब्बत से घर संभाल रखा था। उनका एक बेटा था, अहमद। छोटे से अहमद के कदमों से घर की दीवारें गूंजती थीं। रेहाना उसके लिए ख्वाब बुनती, दुआएं मांगती और कहती, बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, ताकि तेरा पसीना मेरे नसीब को धो डाले। अहमद मुस्कुराकर कहता, अम्मी आपकी चूड़ियां बदल दूंगा सोने की। रेहाना हंस देती, बस तू खुश रह बेटा, यही मेरा जेवर है। वक्त गुजरा, अहमद जवान हुआ, तालीम में अच्छा था, मगर गुर्बत हमेशा अड़े आती। रेहाना ने अपनी पुरानी ज़मीन बेचकर उसे शहर पढ़ने भेजा। जाने के दिन उसने अपने बेटे के हाथ पकड़कर कहा, बेटा माँ की इज्जत तेरे कंधों पर है, अपने दिल को सीधा रखना, खुदा तेरा होगा। अहमद ने वादा किया, अम्मी अगली ईद पर आऊँगा। रेहाना ने मुस्कुराकर कहा, तब तक मैं नई चूड़ियाँ नहीं पहनूंगी, तेरे हाथ से ही लूँगी। महीने गुजर गए, फिर साल। इब्तिदा में अहमद के ख़त आते रहे, फिर फ़ोन कॉल्स कम होने लगी। रेहाना हर जुमे मस्जिद के सामने वाले पीपल के नीचे बैठती, अहमद के आने का इंतज़ार करती। लोग हंसी में कहते, रेहाना तेरा बेटा अब शहर वाला बन गया है, गांव भूल गया होगा। रेहाना बस मुस्कुरा देती, माँ को भूलने वाले बेटे नहीं होते, बस वक्त उन्हें देर कर देता है। फिर एक दिन ख़त आया, अहमद का नहीं, किसी और का। लिफाफा गांव के डाकिये ने थमाते हुए नज़रें झुका लीं। ख़त में लिखा था, आपके बेटे अहमद का एक हादसे में इंतकाल हो गया है। उसका सामान हमें मिला, जिसमें आपकी तस्वीर और ये चूड़ियाँ थीं। रेहाना के हाथ से ख़त गिर गया, ज़मीन जैसे घूम गई। वो दरख्त के नीचे बैठ गई, जहाँ वो हर रोज़ बेटे का इंतज़ार करती थी, और वहाँ चुपचाप रोने लगी। अगले दिन पूरे गांव ने उसे देखा। वो मस्जिद के बाहर चूड़ियाँ हाथ में लिए आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, बेटा तू वादा तोड़ गया, मगर मैं तुझे माफ़ करती हूँ। बस एक बार ख्वाब में आ जाना, ताकि मैं तुझे देख सकूं। उस दिन के बाद रेहाना किसी से बात नहीं करती थी। सुबह होती तो चूड़ियाँ साफ करती, उनसे बातें करती। अहमद ये देखो, आज मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, तुम आओगे ना? लोग तरस खाते, कुछ कहते रेहाना पागल हो गई है, मगर एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं वो पागल नहीं, वो माँ है, और माँ कभी पागल नहीं होती, बस अधूरी हो जाती है। सालों बाद शहर से एक नौजवान सहाफ़ी गांव आया। उसने रेहाना के बारे में सुना और उसकी तस्वीर बनाना चाही। रेहाना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तस्वीर मत बना, दुआ बना, ताकि मेरा अहमद वहाँ खुश हो। सहाफ़ी ने पूछा, अम्मी ये चूड़ियाँ क्यों नहीं उतारती आप? रेहाना ने नरमी से जवाब दिया, ये मेरे बेटे का वादा है। जब वो आया था तो कहा था, अम्मी ये चूड़ियाँ मत उतारना, मैं नई लेकर आऊँगा। अब अगर मैं उतार दूँ तो लगेगा जैसे मैंने अपना बेटा खो दिया। चंद महीने बाद सर्दी की एक रात में रेहाना की सांसें बोझल होने लगी। पड़ोसी औरतों ने पास आकर पूछा, रेहाना कुछ कहना है? उसने आहिस्ता से कहा, मेरे अहमद को कहना, माँ ने इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। उसके हाथ अब भी उन्हीं चूड़ियों पर रखे थे। अगली सुबह गांव जागा तो सहन में नीम के दरख्त के नीचे रेहाना का वजूद खामोश पड़ा था। हाथों में वही पुरानी चूड़ियाँ, जिन पर धूप की किरणें पड़ रही थी। किसी ने आहिस्ता से कहा, अब शायद माँ को अपना बेटा मिल गया होगा। कुछ दिन बाद वही सहाफ़ी वापस आया। उसने रेहाना के घर के बाहर बैठकर अपनी डायरी में लिखा, मैंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, मगर आज समझा कि सबसे सच्ची कहानी एक माँ की इंतज़ार की होती है। वो जिसे दुनिया पागल कहती है, मगर खुदा उसे साबिर लिखता है। अब वो नीम का दरख्त अकेला खड़ा है, उसके नीचे मिट्टी में वो चूड़ियाँ दफन हैं, और जब कभी हवा चलती है ऐसा लगता है जैसे वो चूड़ियाँ अब भी बज रही हैं रेहाना के अहमद के नाम की धुन पर।